हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में बच्चों में होने वाली एक स्पेसिफिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको डीएमडी या ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं उसके सिम्टम्स बताऊंगा कि आप किस तरह से पहचान सकते हैं कि किसी बच्चे को जो है डीएमडी या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। और उसके कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरह से हम, अगर किसी बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है तो किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप ये वीडियो मेरा लाइक शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे जो भी मैं वीडियो डालता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहेगा। तो मैं डॉक्टर अशफाक, मैं आप सबका अपने चैनल में बहुत बहुत वेलकम करता हूं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो कॉज होता है, जो रीज़न होती है, वो जेनेटिक होता है या दूसरे कॉज भी उसमें होते हैं, लेकिन जो मेन कॉज है वो जेनेटिक ही होता है। जीन्स में जो सडन चेंजेस आते हैं, म्यूटेशन होता है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर किसी बच्चे में आप इस तरह की जो है मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, आपको लगता है कि उसकी मसल्स वीक हैं, तो कुछ सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा। उन सिम्टम्स के हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि बच्चे को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या उसको कोई दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। क्योंकि शुरू में जब किसी बच्चे को मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसमें जनरली जो है पेरेंट्स भी या जो डॉक्टर होते हैं जिनको ज़्यादा पता नहीं होता मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में, वो इसको एक कैल्शियम की कमी या जो जनरल वीकनेस होती है उसके रूप में उसको लेते हैं और वो उसकी मेडिसिन्स देते हैं, ताकत की मेडिसिन्स देते हैं और कमज़ोरी की, वीकनेस की मेडिसिन्स देते हैं। लेकिन उससे उसको कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर लोग, पेरेंट्स का यही मानना होता है कि उनका बच्चा जो है प्रॉपर अगर चल नहीं पा रहा है, उठने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, या वो कभी कभी बहुत ज़्यादा खड़े रहने से या चलने से थक जाता है, तो ये ज़्यादातर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि इसको वीकनेस की प्रॉब्लम है या इसमें कैल्शियम की कमी है, दूसरे मिनरल्स की कमी है या विटामिन की कमी है, जिसकी वजह से इसको ये प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन अगर जब हम उसकी जांच करते हैं तो पाते हैं कि उसमें जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम है। तो कुछ सिम्टम्स जिसके हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि आपके बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं, तो वो मेन सिम्टम्स मैं आपको बताऊंगा। आप इन सिम्टम्स के हिसाब से आसानी से पहचान लेंगे कि बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या दूसरी कोई प्रॉब्लम की वजह से उसको जो है चलने में या उठने बैठने में जो है दिक्कत हो रही है। पहला जो सिम्टम होता है इसमें वो होता है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा वीकनेस महसूस होती है। बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहने से या चलने से बच्चा जो है थक जाता है और वो ज़्यादा टाइम तक या तो खड़ा नहीं रह पाता या वो चल नहीं पाता। दूसरा जो सिम्टम्स इसका होता है वो ये है कि बच्चे को बैठ के उठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। वो जब बैठ के जब उठेगा तो या तो वो सपोर्ट लेगा, अपने घुटनों पे हाथ लगाएगा या ज़मीन पर हाथ लगाएगा, और ज़मीन पे या फिर घुटनों पे हाथ लगा के सपोर्ट लेके बच्चा उठता है। और जब बच्चा उठता है तो वो उसको थोड़े मतलब झटके ले लेकर उठता है, एक उसमें मोशन में वो नहीं उठ पाता। तो अगर इस तरह की भी प्रॉब्लम बच्चे में देखी जा रही है तो वो भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की ही वजह से है। तीसरा जो प्रॉब्लम होता है डीएमडी में, कुछ बच्चों में या ज़्यादातर बच्चों में देखा गया है कि बच्चे को जब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है तो वो अपने पंजे पर चलने लगता है, एडी को उठाकर चलने लगता है। अगर बच्चा पंजे के ऊपर चल रहा है, एडी को उठाकर चल रहा है, तो ये भी जो है एक सिम्टम जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी का है। और इसके अलावा जो एक सिम्टम्स होता है वो, अगर बच्चे की जो पीछे की जो मसल्स होती हैं जिनको काफ मसल्स कहते हैं, वो अगर हार्ड होने लगे, वो वहाँ पर जो है उसमें हार्डनेस होने लगे, वहाँ पर मसल्स जो है इकट्ठी हो जाए, तो ये भी जो एक सिम्टम होता है, ये भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी या डीएमडी का सिम्टम है। इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स होते हैं जिसके हिसाब से हम पहचान सकते हैं कि बच्चा जब किसी स्टेयर्स पे, सीढ़ी पे चढ़ता है या ऊंची नीची जगह पर चढ़ता है तो उसको चढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कभी कभी बच्चा जो है चलते चलते गिर भी जाता है। जब कहीं ऊंचा नीचा उसको जगह मिलती है तो वो वहाँ पर प्रॉपरली नहीं चल पाता और वो गिर जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। तो इस तरह की भी अगर प्रॉब्लम है तो ये भी एक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सिम्टम है। तो अगर किसी बच्चे में आप ये सब सिम्टम्स देखते हैं कि बैठ के उठने में उसको प्रॉब्लम होती है, सपोर्ट से वो उठता है
उसकी जो काफ मसल्स हैं वो हार्ड बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पंजे पर अगर बच्चा चल रहा है, स्टेयर्स पे चढ़ने में उसको या ऊंचे नीचे जगह पर चढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब सिम्टम्स जो हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के सिम्टम्स हैं। और इसको कंफर्म करने के लिए आप उसकी जो है जांच करा सकते हैं, जिसमें सीपीके की जो जांच होती है, जो एक एंजाइम होता है, वो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी अगर किसी बच्चे को होता है तो वो बढ़ जाता है। नॉर्मली जो है वो जो कोई भी फीमेल है तो उसमें 180 तक, और जो मेल होता है उसमें 200 तक जो अगर सीपीके का जो लेवल है वो नॉर्मल माना जाता है। अगर वो ऊपर बढ़ जाता है तो इससे आप पहचान सकते हैं कि जो बच्चा है उसको जो है मसल्स में किसी तरह की डैमेज हो रही है, उसकी मसल्स जो है वीक हो रही हैं, उसकी मसल्स जो है अपना काम करना जो है छोड़ रही हैं। और जो एंजाइम होता है जब मसल्स में डैमेज होती है तो इसका लेवल जो है बढ़ जाता है, क्योंकि मसल्स में जो टूट फूट होती है उसमें जो डैमेज होती है उसी से ये एंजाइम जो है बनता है और जो ब्लड में आ जाता है, जिससे ये ब्लड के को अगर आप टेस्ट करेंगे तो उसका सीपी के लेवल हाई होगा, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि बच्चे को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। इसके अलावा मसल बायोप्सी या जेनेटिक टेस्ट भी करते हैं, जिससे पता चलता है कि बच्चे को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये सब तो टेस्ट है, लेकिन आप किसी बच्चे को देखकर भी पहचान सकते हैं कि उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है या नहीं। जो मैंने सिम्टम्स बताए उसके हिसाब से आप पहचान सकते हैं कि बच्चे को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। अगर आपके घर में या आपके किसी भी जान पहचान में कोई इस तरह का बच्चा है जिसमें इस तरह के सिम्टम्स हैं, उसको चलने फिरने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वीकनेस महसूस करता है, और इसके अलावा जो एक सिम्टम होता है कि बच्चे को जो है बॉडी में ख़ास तौर पे जो उसकी टांगें होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा पेन भी उसको होने लगता है, क्योंकि मसल्स के ऊपर जब जोर पड़ता है तो उसमें वीकनेस होने की वजह से वहाँ पर उसको पेन होने लगता है। किसी किसी जो बच्चे का जो है वेट भी बढ़ जाता है, जब उसकी जो है मूवमेंट कम हो जाती है तो उसका वेट बढ़ जाता है, और जितना वेट बढ़ेगा इतना ही उसको चलने फिरने में प्रॉब्लम होगी, और ये उसके लिए जो है ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। जो बच्चा होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का, वो जो है फिजिकली या जो मसल्स होती हैं उसकी वीक हो जाती हैं, लेकिन मेंटली वो स्ट्रांग रहता है। मेंटल लेवल पे उसके कोई भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और देखा गया है कि जो जिन बच्चों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वो दूसरे बच्चों से उनका जो मेंटल लेवल होता है वो ज़्यादा और भी अच्छा होता है। मेंटली वो स्ट्रांग होते हैं लेकिन फिजिकली वो वीक हो जाते हैं। तो अगर आपके किसी रिलेशन में, जान पहचान में, आपके घर में इस तरह का कोई बच्चा है जिसको डीएमडी है, ड्यूचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, और आप उसका जो है ट्रीटमेंट के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके उसका जो है सॉल्यूशन कहाँ तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में आप जान सकते हैं। एलोपैथिक जो मेडिसिन है उसमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई ख़ास जो है ट्रीटमेंट नहीं है, वो मिनरल्स या मल्टीविटामिन्स मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन उनसे कोई भी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट या इम्प्रूवमेंट बच्चे में नहीं होता। होम्योपैथिक जो मेडिसिन हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जिससे जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं।